हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 1 से। आज उसी टॉपिक को हम करेंगे थोड़ा और कंटिन्यू, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस आई होप सबको क्लियर है। बिजनेस वॉज एनी एक्टिविटी विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर देयर सेटिस्फेक्शन एंड योर पर्पज इज टू अर्न मनी। अब पढ़ेंगे हम डिटेल्स में फीचर्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन जब लर्न करेंगे उसके फीचर्स सबके सब बीच में से ही निकल गए। देयर इज नथिंग न्यू, एक्चुअल में कुछ न्यू नहीं था। हम लास्ट क्लास में ही इसके फीचर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट क्या है कि अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बीएसटी में आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को आपको जब भी एक्सप्लेन करना है, मेक हेडिंग्स मीन्स गिव सम बेस टू योर पॉइंट, देन एक्सप्लेन इट। इट विल गिव यू बेटर प्रेजेंटेशन और इससे आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था लास्ट क्लास में। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस रहेगा पैसा कमाना, वो क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस से हम पैसा ही कमाते हैं, तो ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, अब हम बिजनेस में करेंगे क्या। सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, हर पर्सन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है हर पर्सन किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, रेडीमेड गुड्स कहीं से परचेज करके कस्टमर्स को आगे रीसेल कर देते हैं आफ्टर एडिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। So if you are using raw material and then converting them to finished goods, you are involved in production. If you are reselling the ready-made goods, you are procuring the goods. थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया या फिर प्रोक्योर किया, तो ये सब करके अपने पास तो रखेंगे नहीं, हमें करना क्या है, इन्हें आगे फर्दर सेल। तो ये भी एक फीचर हो गया कि आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की सेल और एक्सचेंज। Next, regularity in dealings. I am again writing. This is very important feature for business. आप जब भी बिजनेस की डेफिनेशन लिखेंगे रेगुलर वर्ड यूज करना जरूरी है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर एक्टिविटी बिजनेस नहीं मानी जाएगी। तो हमें क्लियर है, कोई भी ऐसा काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे वो बिजनेस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाएगा हमारे बिजनेस का। सेकेंड इज प्रॉफिट मोटिव। अब आप जो भी बिजनेस करेंगे हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट को अर्न करना। सेकेंड पॉइंट, रिस्क एलिमेंट। आप जब भी बिजनेस करेंगे ऐसा तो नहीं होगा कि आप श्योर हैं कि हाँ जी हमें इतने रुपीस का प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो क्या है, बिजनेस में ऑलवेज रहेगा थोड़ा सा रिस्क कि बिजनेस चलेगा या नहीं, कहीं कंपटीशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा मार्केट में, या मे बी मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मुझे थोड़ा कम तो नहीं करना चाहिए, क्या मेरी गुड्स इस प्राइस पर सेल हो पाएंगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब क्या माने जाएंगे आपके बिजनेस के रिस्क। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी जो रिटर्न है वो कंफर्म हो गई। बिगिनिंग में वो रहेगी अनसर्टन, मे बी थोड़ा टाइम तक रहे, उसके बाद ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स। तो ये थे आपके बिजनेस के मेन फीचर्स। आप इन्हें एक स्टोरी के वे में पढ़ सकते हैं कि बिजनेस इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वी आर इंडल्ज इन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल देम ऑन रेगुलर बेसिस विद द motive of earning profits with risk element and uncertainty of return। तो डेफिनेशन में ही आप एक एक मेन कीवर्ड्स को उठाएंगे, उनकी हेडिंग बनाएंगे और उन्हें कर देंगे एक्सप्लेन, और आपके हो जाएंगे बिजनेस के फीचर्स कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने लास्ट क्लास में तीनों का मीनिंग पढ़ा था। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जो इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मीनिंग आप सबको क्लियर है, बिजनेस के फीचर्स हमने अभी पढ़े। प्रोफेशन में क्या था, एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट
expert type of knowledge, professional degree along with professional degree. Employment में we were working for others and getting salary in return. तो डिफरेंस अब और पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि बिजनेस आप कैसा शुरू करेंगे. जैसे ही किसी पर्सन ने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, बस बिजनेस हो गया स्टार्ट. तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. इट विल टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस यू आर स्टार्टिंग. उस बिजनेस में आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरी है तो कर लीजिए, नहीं जरूरी है तो छोड़ दीजिए. बस मैंने डिसाइड किया और मेरा बिजनेस हो गया स्टार्ट. प्रोफेशन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको क्या लेना होगा, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. आप पढ़ाई करेंगे एक पर्टिकुलर फील्ड में, आपको डिग्री मिलेगी. फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में आप करेंगे प्रैक्टिस यानी ट्रेनिंग सेशन. देन यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और आप बन गए प्रोफेशनल. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगी, व्हेन यू गेट अपॉइंटमेंट लेटर. आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, आप सेलेक्ट भी हो गए, वो लोग आपको दे देंगे अपॉइंटमेंट लेटर और आप इन्वॉल्व हो गए एम्प्लॉयमेंट में. सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क. सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क. अब बिजनेस में आप क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, कि आपको अपने कस्टमर्स को किसी भी टाइप के गुड्स या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है. प्रोफेशनल पर्सन क्या करेगा, अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से रिलेटेड जो भी एक्सपर्टीज है उसके पास उसे प्रोवाइड करेगा. एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करेंगे, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. आप जिस भी जॉब में इन्वॉल्व हैं उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको वो फुलफिल करनी है. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. बिजनेस के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. बिजनेस सिर्फ आपके डिसीजन से स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बिजनेस में नहीं होती. आई मीन हमें किसी को कोई सर्टिफिकेट देना ही नहीं है ना अपनी डिग्रीज का कि हमने कितनी पढ़ाई की. सिर्फ आपने सोचा और आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया. प्रोफेशनल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप बनेंगे प्रोफेशनल. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के अंदर इट विल डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ जॉब. आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको जो डिग्री चाहिए उतनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए. तो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पे, उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है आपके एम्प्लॉयर पे. मीन्स नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न. बिजनेस में आपको रिटर्न में क्या मिलता है, हमें ऑलरेडी क्लियर है. बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है रिटर्न में, उनकी प्रोफेशनल फी. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो जो कंसल्टेशन चार्जेस आपसे लेते हैं वो क्या है, उनकी प्रोफेशनल फी. थर्ड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है रिटर्न में, सैलरी या फिर वेजेस. इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू आर परफॉर्मिंग फॉर अदर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वी हैव टू इन्वेस्ट. बिना पैसा लगाए हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ओनली. इसमें एज सच आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, फॉर एग्जांपल सीए है, सीए को अपना ऑफिस वगैरह बनाना है, सिर्फ उतना सा इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर रहेगा. एज सच कोई बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है. बट अब अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्या हम जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, नहीं. सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज रिस्क. अब जब हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस के फीचर में भी हमने पढ़ा रिस्क फैक्टर. तो बिजनेस के अंदर हाई रिस्क ऑलवेज रहेगा ही रहेगा. इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस कि रिस्क ज़्यादा है या फिर कम. Profession. Fee is generally regular and certain type of risk is still available. अब प्रोफेशनल्स के केस में क्या रहेगा, उनकी फ़ी यूजुअली रेगुलर रहती है. बट क्या था, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें जैसे कि कोविड. अब कोविड केसेस में जब कोविड आया हमने बाहर जाना बंद कर दिया, तो क्या था, प्रोफेशनल को जो फ़ी रेगुलरली रिसीव हो जाती थी, हम लोग बाहर ही नहीं जा रहे तो उन्हें फ़ी भी कहाँ से रिसीव होगी. तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा एक इन्वॉल्व रहता है. एम्प्लॉयमेंट के केस में देयर इज नो रिस्क. रिस्क रहेगा उस पर्सन का जो बिजनेस कर रहा है. आप अगर किसी बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको आपकी सैलरी रिसीव हो जाएगी. तो एम्प्लॉयमेंट के केस में आप जब जॉब करेंगे आपको आपकी सैलरी मिल गई, इट मीन्स कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ क्या मीनिंग है कि क्या आप अपनी चीज़ किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बिजनेस के केस में सोचते हैं पहले,
मेरा बिजनेस है, अगर मैं चाहूँ अपनी बिजनेस अपनी किसी फ्रेंड या फिर अपने किसी रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर सकती हूँ। यस, मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से अपना बिजनेस किसी के भी नेम पर हैंड ओवर कर सकती हूँ। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के केस में, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं अपने डॉक्टर की डिग्री अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफेशन के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर काम कर रही हूँ, तो क्या मैं अपनी जॉब अपनी किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकती हूँ? अगेन आंसर इज नो। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस ओनली। इन प्रोफेशन वी कैन नॉट ट्रांसफर आवर डिग्री। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी कैन नॉट ट्रांसफर आवर पोजीशन। लास्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? किसी भी टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू आर बाउंड टू फॉलो। बिजनेस के केस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। मेरा बिजनेस है, मैं ऑनर हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग रूल्स को फ्रेम कर सकती हूँ। मुझे किसी के मुझे किसी अदर पर्सन के रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन के केस में आपका प्रॉपर एक प्रोफेशनल बॉडी रहता है। जैसे सीएस के केस में वी आर always bound to follow the rules and regulations of Institute of Chartered Accountants of India। तो ICAI एक गवर्निंग बॉडी है सीएस की। तो ICAI ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, और वो पर्सन जो इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बनेगा उसे उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के केस में आप क्या फॉलो करेंगे? आपकी जो भी कंपनी है, उस कंपनी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो हमें फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ड्यूटी आवर सेटल कर दिए गए, आपके आने का टाइम, आपके जाने का टाइम, आपको पूरे कितनी लीव्स अलाउड हैं, तो ये सब क्या लिखा रहता है एक कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप अगर किसी पर्सन के अंडर जॉब भी करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, स्टे सेफ एंड हेल्दी।